प्रभु ने और एक बार मौका दे दिया है कि मैं आप लोग के सामने परमेश्वर का जीवित वचन से मैं रख सकूं। अगर आपके पास अगर बाइबल है तो बाइबल खोलिएगा। समय को देखते हुए मैं आज का शीर्षक मैं जो दिया हूं वचन का, वो है ईसाई जीवन का जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन का जिम्मेवारी क्या है। अगर हम कलीसिया रूप में अगर हम देखेंगे तो एक मसीही होने के नाते हमारा बहुत सारा जिम्मेवारी होता है। प्रभु ने हमको बहुत सारा जिम्मेवारी देके गया है, और जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जिम्मेवारी कलीसिया के ऊपर है, जिम्मेवारी जो बिलीवर्स नहीं है उनके ऊपर भी है, जिम्मेवारी सेवक लोगों के ऊपर में है। और बहुत समय जब ये जिम्मेवारी को हम कलीसिया रूप में पालन नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य हमको आपको दिया है, उसको हम पालन नहीं करते हैं। बहुत समय हमको लगता है कि ये काम हमारा नहीं है, बहुत समय हमको लगता है कि ये काम शायद इस काम के लिए मैं चुना हुआ नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, जो जिम्मेवारी, जो कर्तव्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमको दिया है, उसको हमको और आपको एज ए कलीसिया के रूप में, मंडली के रूप में हमको और आपको निभाना चाहिए। और बहुत कोई ये जिम्मेवारी उठाने के लिए या करने में फेल हो जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके पास अगर बाइबल है तो हम निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय। लेकिन ये वचन पढ़ने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड इसके पीछे क्या हुआ है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। रोमी साम्राज्य में बहुत सारे राज्य थे और मकिदुनिया उसका एक राज्य भी था, और उसका जो मैं बोलूंगा राजधानी था वो है थिस्सलुनीकियों। और पौलुस इस थिस्सलुनीकियों में आकर के कलीसिया स्थापन किया, मंडली स्थापन किया, चर्च एस्टैब्लिश किया इस थिस्सलुनीकियों में। और कुछ दिनों के बाद ये मंडली को छोड़ करके उसको जाना पड़ा, क्योंकि रोमी साम्राज्य में बहुत सारे विरोधी तब पैदा हो गए थे। जब वो कलीसिया स्थापन किया और कुछ दिनों के बाद पौलुस को ये जो कलीसिया है, इस कलीसिया को छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन जब वो छोड़ करके चला गया और जब वो सुना इस कलीसिया के बारे में, तब तक ये कलीसिया का उम्र लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया था। जब इस कलीसिया को वो स्थापना किया और उसके बाद उसको जाना पड़ा उस कलीसिया छोड़ करके, और जब बाद में इस कलीसिया के बारे में वो जब सुनता है, उस कलीसिया का उम्र 1 साल से ज्यादा हो गया। और जहां तक मैं जानता हूं, हम जिस कलीसिया में है, इस कलीसिया का उम्र 1 साल नहीं, बहुत साल हो गया। वो कलीसिया नया था, वो कलीसिया को किस तरीके से चलना है और उस कलीसिया का जिम्मेवारी के बारे में ये पौलुस अभी उस कलीसिया को बोलता है। मैं आपको कहना चाहता हूं आज कि उस समय पौलुस उस कलीसिया का जिम्मेवारी के बारे में जो बोला था, 1 साल का नया जो कलीसिया था वो जैसा पालन नहीं करता था। बहुत समय आज हमारा बहुत पुराना कलीसिया होते हुए भी हम क्या करते हैं, उस जिम्मेवारी को हम पालन नहीं करते हैं। और आज भी ये जो पौलुस शिक्षाएं दिया था उस कलीसिया को, एकदम नया कलीसिया को, आज हमारे लिए भी वो शिक्षा एकदम महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इतना एप्रोप्रिएट तब था, उतना ही
ही अप्रोप्रिएट आज भी है ये शिक्षा हमारे लिए। आइए हम इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते हुए हम एक एक पद को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आइए हम सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें और प्रभु से हम आशीष मांग लें। प्रभु जी, हम तेरे पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आज का अवसर तूने हमको दे दिया कि हम वचन से कुछ बोल पाए, कुछ सीख पाए, कुछ बता पाए, और जो तू हमारे लिए तू जो रखता है प्रभु, वो हम सीख पाए, और ना ही सिर्फ सीख पाए, उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में हम अप्लाई कर पाए। प्रभु इस समय का भार हम तेरे हाथ में देते हैं, और जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, तू हमको सहायता कर सीखने में। बाकी समय हम तेरे हाथ में देते हुए मांगते विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप बाइबल को निकाले हैं तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 12 पद से हम देखेंगे। सो वहीं पर लिखा हुआ है कि कलीसिया को उपदेश, पौलुस कलीसिया को उपदेश देता है, सजेशन देता है। जो नया कलीसिया है और आज हमारा बहुत पुराना कलीसिया होते हुए भी वो सजेशंस, वो उपदेश हमारे लिए आवश्यक है। सो आइए हम एक पद करके हम पढ़ते जाएं। सो पहला उपदेश जो वो देता है, वो कहता है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारा अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। 13 पद, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। ये एक उदाहरण वो देता है, और वो क्या कहता है, पहला जो बातें वो यहां पर देखता है, इसको मैं कोट कर रहा हूं कि एटीट्यूड टुवर्ड्स लीडर, कलीसिया का उनके लीडर के प्रति कैसा मनोभाव होना चाहिए। पौलुस यहां पर कहता है, वो बोलता है कि मैं विनती करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो तुम्हारे ऊपर परिश्रम करते हैं और जो तुम्हारे अगुवे हैं और जो तुमको शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। जो तुमको शिक्षा देते हैं, इसका मतलब जो तुम्हारा पास्टर गण है, जो तुम्हारे अगुवे गण है, जो तुम्हारे लीडर गण है, जो प्रचारक हैं, जो तुम्हारे एल्डर गण हैं, जो तुम्हारे डिकन लोग हैं, जो तुमको हर प्रतिदिन शिक्षा देते हैं, जो तुमको परमेश्वर के वचन में लेके जाते हैं, जो तुम्हारे प्रति परिश्रम करते हैं, जो अगर कोई बीमार होता है तो उसको देखने के लिए जाते हैं, अगर जिसको जीवन में शांति नहीं है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको ढाढ़स देते हैं, कलीसिया के पीछे वो परिश्रम करते हैं, कलीसिया के पीछे वो समय देते हैं, उसका सम्मान करो। पहला उपदेश वो देता है। ये हमारे लिए भी वही इतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले पौलुस ने जब थिस्सलुनीकियों मंडली को लिखा था उतना महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जो लीडर्स लोग हैं, जो सो कॉल्ड यहां पर बोला गया है कि जो तुम पे परिश्रम करते हैं, जो तुम पे लेबर देते हैं, जो तुम्हारे ऊपर कष्ट उठाते हैं, अगर कोई बीमार हो गया तो उसको जाके सलाह देना, उसका पीछे प्रार्थना करना, उसको दौड़ना, या फिर किसी भी तरीके से सहायता, वो आर्थिक रूप से हो, सहायता वो स्पिरिचुअल तरीके से हो, आत्मिक तरीके से हो, अगर आपके लिए, आपका मंडली के लिए कोई भी ऐसा परिश्रम करता है तो उसको क्या करना चाहिए, बदले में क्या मिलना चाहिए? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। मैं 13 पद में मैं पढ़ता हूं, वहां पर लिखा हुआ है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। बहुत ही, कितना आदर के योग्य? बहुत ही आदर के योग्य समझो। ये
हमारे क्रिश्चियन जीवन में एक हमारा, मैं बोलूंगा, जिम्मेवारी है। ये हमको करना ही है, ये हमको करना ही है। बहुत ही दुख की बात है कि कलीसिया में, मेरा देखा हुआ ऐसा कलीसिया है जहां पर पास्टर प्रचार कर रहे हैं और वहां पर उठ करके वो उंगली से वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं पास्टर के साथ। प्रचार खत्म हुआ, कलीसिया सब कोई जय मसीह करके वो निकल गया और उसके बाद बाहर जाके पास्टर के साथ झगड़ा, या फिर घर में जाके पास्टर के साथ झगड़ा, या फिर प्रचारक के साथ झगड़ा। यहां से बाहर निकल के बाद वो तो बोलते हैं, उसका पीछे जो कुड़कुड़ाना वो करते हैं। वचन हमको क्या सिखाता है? वचन हमको सिखाता है जो तुम्हारे ऊपर परिश्रम करते हैं, जो तुम्हारे ऊपर प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे जो लीडर है, तो उनको क्या करो? उनको तुम सम्मान करो, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान, वो सम्मान का हकदार है। माफ कीजिएगा, अगर बोलेंगे कि बहुत चर्च में चर्च कमेटी है और वो चर्च को अपॉइंट करता है कि ये हमारा, वो पास्टर को अपॉइंट करता है कि ये हमारा 1 साल के लिए पास्टर होगा, ये 2 साल के लिए पास्टर होगा, जब उसको पसंद नहीं आया तो उसको उतार दिया। ये तो चर्च कमेटी का बात है, लेकिन पास्टर को जो अपॉइंट करता है तो वो परमेश्वर करता है, प्रचारक को जो अपॉइंट करता है तो वो परमेश्वर करता है। और परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि जो पास्टर लोगन है, प्रचारक लोगन है, जो कलीसिया के लिए परिश्रम करते हैं, ये ऐसा बात नहीं है सिर्फ पास्टर या सिर्फ प्रचारक, सिर्फ इवेंजलिस्ट, सिर्फ चर्च प्लांटर्स, सिर्फ डीकन ये करते हैं। जो कोई कलीसिया के लिए परिश्रम करते हैं, जो कोई, एक आम आदमी भी क्यों ना हो, अगर वो ऐसा परिश्रम करता है तो वो सम्मान का हकदार है और आपको और हमको वही सम्मान उसको देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य कौन देता है? कर्तव्य परमेश्वर देता है। कर्तव्य आप और हम नहीं देते हैं, कर्तव्य परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर उसको कर्तव्य देता है। और मंडली किसका है? मंडली आपका और मेरा मंडली नहीं है, कोई संस्था का मंडली नहीं है, मंडली है परमेश्वर का। परमेश्वर का मंडली में परमेश्वर अपॉइंट करता है रखवाला, परमेश्वर अपॉइंट करता है कि ये मेरा मंडली का देखभाल करेगा। और जब हम मंडली में हैं, जब हम एक मंडली का हाथ है, जब हम एक मंडली का पैर हैं, जब हम एक मंडली का आंख है, कान है, सिर है, पैर है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। जो हमारा अगुआ है, जो हमारे लिए काम करता है, उसको हम जो सम्मान का अधिकार वो है वो हम दे दें। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 1 पद, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 1 पद यहाँ पर कहता है, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके नए प्राचीन और मसीह के दुखों की गवाह और प्रकट होने वाले महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर तुमको और हमको ये काम करना है। और 3 पद में ऐसा लिखता है, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। ये जो है ये और एक मैं बोलूंगा उपदेश देते हैं जो कलीसिया के जो लीडर लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, उनके लिए है। कोई कलीसिया कभी अपना नहीं होना चाहिए। बहुत कोई बोलते हैं ये कलीसिया मेरा है, बहुत कोई बोलते हैं मेरे अंडर में 8 कलीसिया है, वो मेरा है। लेकिन वचन के अनुसार कलीसिया किसी का अपना नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का है। और राष्ट्र लोगों को भी या प्रचारक लोगों को भी बोलते हैं इस पर अधिकार ना जताओ। कलीसिया का ऊपर अधिकार हमको नहीं जताना है, लेकिन उसके सामने भी हमको आदर्श बनना है, हमको आदर्श बनना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज चर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमको और आपको जो सेवक लोग हैं उनको जो सम्मान, जो आदर, जो भक्ति उसको देना है, उनको उसको देना है। जो आप देते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तिमोथी उसका 5:17 वहां पर क्या कहता है? पहला तिमोथी उसका 5:17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर का योग्य समझी जाए। कितना गुना? कितना गुना? 2 गुना। जो वचन सिखाते हैं, जो सुनाते हैं, वो 2 गुने आदर की बात समझी जाए।
मैं आपको कहना चाहता हूं आज आपका और हमारा क्या एटीट्यूड है, कैसा हमारा एटीट्यूड है हमारा पास्टर के प्रति, या फिर हमारा चर्च प्लांटर के प्रति, इवेंजलिस्ट के प्रति, हमारा डीकन के प्रति, या फिर हमारा बीच में जो कलीसिया के लिए लेबर देते हैं, कलीसिया के लिए परिश्रम करते हैं, उसके लिए हमारा कितना प्रेम है। हमारा ड्यूटी में मैं दो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। Our duty is to obey godly church leaders. Our duty is to obey godly church leaders. हमारा ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारा जिम्मेवारी है कि हम जो चर्च लीडर है उनको हम फॉलो करें, उनका बात को हम सुने, ये जिम्मेवारी है। दूसरा जिम्मेवारी, our duty is to pray for godly church leaders. आपका और हमारा जिम्मेवारी है कि आप और हम, हमारा चर्च लीडर्स, हमारा पास्टर्स, हमारा प्रचारकगण के लिए हम प्रार्थना करें। मैं बहुत बार यहाँ से बोल रहा हूँ, बहुत बार मैं आपको रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपका प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरत होता है। आपका प्रार्थना से हमको बल मिलता है, ताकत मिलता है। कल भी हम लोग ने गया बहुत दूर, तबीयत अच्छा नहीं होने पर भी हमने गया, साहस हुआ। मैं जानता हूं कि आप लोग ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमने किया, और जो भी मिनिस्ट्री था वो मिनिस्ट्री हमने पूरा किया। तो मैं पौलुस का बात जब यहाँ पर देखता हूँ थिस्सलुनीकियों में, यहाँ पर मैं याद करता हूँ पौलुस विनती करता है। पौलुस अब उस जगह में नहीं है, लेकिन वो विनती करता है कि हे थिस्सलुनीकियों मंडली, तुम्हारे लिए जो परिश्रम करते हैं उसके लिए तुम प्रार्थना करो। तुम्हारे लिए जो परिश्रम करते हैं, तुमको शिक्षा देते हैं, उसका सम्मान करो। तुम्हारे लिए जो परिश्रम करते हैं, जो लेबर देते हैं, उसको आदर के योग्य समझो। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत समय ये बात हमसे छूट जाता है। वो तो उसका कर्तव्य है, वो पास्टर है, पास्टर का कर्तव्य है, लेकिन पास्टर को अगर सपोर्ट करना है तो कलीसिया के लोग सपोर्ट करेंगे और उसके लिए हम हैं। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हमारा कर्तव्य या हमारा जिम्मेवारी जो है वो पास्टर और प्रचारकगण को सपोर्ट करना है। उसके लिए हमको उसके लिए प्रार्थना करना है और उसके बातों को सुनना है, उसके आदर और उसका सम्मान हमको करना है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वो पाया जाता है 14 पद में। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 14 पद, यहाँ पर क्या कहता है? 14 से 22 अगर हम पढ़ेंगे तो आइए हम पूरा पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबके और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना कर, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई ही का चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छे हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये दूसरा एटीट्यूड के बारे में मैं देखता हूँ। यहाँ पर पौलुस बोलता है, पहले तो वो लीडर के बारे में बोला, पहले पास्टर प्रचारकगण के बारे में बोला, अभी दूसरी बात बोलता है कि तुम्हारा और दूसरा लोगों का, कलीसिया के साथ दूसरा कलीसिया मेंबर लोगों का, कलीसिया के मेंबर लोगों का, मंडली में एक के साथ दूसरे का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मंडली में एक के साथ दूसरे का स्वभाव कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड टुवर्ड्स वन अनदर, कैसा स्वभाव होना चाहिए। पूरा डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको और आपको समझाते रहना है, समझाते रहना है। जो ठीक से नहीं चलते हैं, जो कायरों के जैसा चलते हैं, उसको ढांढस देना, मतलब जिसका ढांढस नहीं है उसको ढांढस देना है, जो नहीं संभाल रहा है उसको संभालना है, जो बुराई कर रहे हैं उसको हमको रोकना है, जो भलाई कर रहे हैं उसको और भी उत्साह देना है। बड़ी दुख की बात है, अगर कलीसिया में अगर किसी का उन्नति हो रहा है तो पीछे कराने की बात होता है। कलीसिया में अगर किसी का अच्छा मिनिस्ट्री करने का वरदान मिला है तो पीछे से उसको बहुत कोई तीसते हैं।
कलीसिया में अगर कोई किसी को इज्जत देता है तो किसी को जलन होता है। प्रियो, वचन हमको ऐसा नहीं सिखाता है। वचन हमको सिखाता है एक दूसरे का साथ बुराई नहीं, लेकिन सद्भाव में हमको जीना है। सद्भाव में हमको जीना है। हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। निरंतर हमको प्रार्थना में लगे रहना है। गलातियंस उसका 5 अध्याय में उसका आत्मिक फल के बारे में लिखा हुआ है और 22 पद में लिखा हुआ है, पर आत्मा का प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, ये सारा चीज जो है, आत्मा का फल अगर हमारा बीच में है तो हमारा जीवन में क्या होगा? प्रेम होगा, आनंद होगा, मेल होगा, धीरज होगा, ऐसा बहुत कुछ होगा जो एक दूसरे के साथ में होगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, हमारा कर्तव्य यह है कि हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखें। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमारा एटीट्यूड होना चाहिए एक दूसरे का हम सेवा करें। अगर आप किसी को बुराई से बचाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सेवा देते हैं, आप सेवा करते हैं। अगर आप किसी का यत्न करते हैं कलीसिया में तो आप क्या करते हैं? आप दूसरे को सेवा करते हैं। सेवा करने का वरदान जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया, वो हमको हमेशा करते जाना चाहिए, करते रहना चाहिए। एक पद को हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10 पद। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जिसको जो वरदान मिला वो वैसे ही परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाए। परमेश्वर ने शायद आपको गाने का वरदान दिया, परमेश्वर ने शायद आपको बजाने का या किसी के लिए प्रार्थना करने का, किसी के लिए सोचने का, किसी को हेल्प करने का, किसी को एनकरेज करने का वरदान आपको दिया है। वचन हमको क्या कहता है कि हर एक चीज जो वरदान आपको मिला है, यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, भले भंडारी। भंडारी मतलब कैशियर, जिसके पास बहुत सारा है। मतलब जो वरदान आपको पास दिया हुआ है, जो वरदान आपको, जो टैलेंट आपके पास दिया गया है, शायद वो टैलेंट मुझको नहीं दिया गया है। शायद आपको ये वरदान दिया गया है, आपको और प्रार्थना करने का वरदान दिया है, आपको और बजाने का वरदान दिया गया है। जो वरदान आपको दिया है शायद उसमें नहीं, मेरा नहीं है वो वरदान, मेरे पास दूसरा वरदान है। तो क्या करेंगे? आप उस वरदान का भंडारी हैं, आप उस वरदान के लिए कैशियर हैं, तो वो वरदान अगर आप मेरे लिए खर्चा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और वही बोलता है कि एक दूसरे के सेवा में लगाओ। जो वरदान आपको परमेश्वर ने दिया है उसको एक दूसरे के सेवा में लगाओ। की बात मैं फिर से बोलता हूँ, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि मेरे पास जो है वो मैं किसी और के लिए मैं इस्तेमाल करूँ। मेरे पास अगर पैसा है तो मैं किसी और के लिए इस्तेमाल करूँ। मेरे पास अगर ताकत है तो मैं किसी और के लिए इस्तेमाल करूँ। मेरे पास अगर समय है तो मैं किसी और के लिए इस्तेमाल करूँ। प्रियो, अगर हमारे पास सर्विंग हार्ट नहीं होगा, सेवा करने का अगर हृदय नहीं होगा तो नहीं होगा। थिस्सलुनीकियों मंडली में पौलुस वो जानता था कि वहां पर सेवा करने का हृदय बहुत कम है, और इसीलिए वो पत्र लिखता है और कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए सेवा में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद करो और परमेश्वर की इच्छा जो तुम्हारा जीवन में है वो पूरा करो। मैं आपको बोला पहले, वचन के अनुसार पौलुस क्या करता है? पौलुस बोलता है कि तुम कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, जो उसमें परिश्रम करते हैं, उसका इज्जत को सम्मान करो। कैसा सम्मान करो? दुगना। कैसा? दुगना। और उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद बोलता है तुम्हारा रिलेशन कलीसिया के अंदर में लोगों के साथ कैसा है। यहाँ पर पूरा बोला गया। अगर मैं समय नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि ये सर्विंग हार्ट हमारा और आपका होना चाहिए। सेवा करने का जो कुछ भी आप कर सकते हैं एक दूसरे के लिए आपको और हमको करना चाहिए। सो पहला बात मैं बोला एटीट्यूड टुवर्ड्स लीडर्स और प्रीचर्स। दूसरी बात मैं बोला एटीट्यूड टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के लिए कैसा एटीट्यूड, क्या जिम्मेवारी आपको है। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं जो 2 बातें मैं बोला ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्रिश्चियन कहलाने का लायक हम नहीं रहेंगे, हम मसीह कहलाने का लायक नहीं रहेंगे, हमारा आत्मिक रीति में हमारा आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। और वो है 23 पद से लेकर के हम 27 पद में हम देखेंगे। यहाँ पर ऐसा कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही
तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे। क्या करे? क्या करे? पवित्र करे। शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे। परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु बोलता है कि बी होली एज आई एम होली, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। यहाँ पर कहता है परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पवित्र हम कैसे हो सकते हैं? पवित्र हम कैसे हो सकते हैं? अगर हम दिन भर पाप में डूबे रहेंगे, उसको हम पवित्र कहला सकते हैं क्या? अगर सुअर को पूरा दिन भर आप कादों में खेलेंगे और रात में अगर आप लेके आएंगे, क्या आप उसको साफ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। वैसा ही अगर हमारा जीवन पाप में डूबा हुआ रहेगा और उस समय हम परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करेंगे तो हम पवित्र नहीं ठहर सकते हैं। सो हमको उस चाल से हमको अपना जीवन को बदलना है। यहाँ पर कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा प्राण, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा शरीर निर्दोष रहे। क्या हमारा शरीर निर्दोष है? क्या हमारा आत्मा निर्दोष है? क्या हम शरीर से हम पाप करते हैं? क्या हमारा आत्मिक रूप में हम पाप करते हैं? आत्मा से, हमारा सोचने के द्वारा, हमारा बुद्धि से, हृदय से? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पवित्र हम नहीं बन सकते। पवित्र हम नहीं बन सकते। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ, ये पत्री सभी भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तीसरी बात मैं बोलता हूँ, पहली बात मैं बोला कि हमारा एटीट्यूड पास्टर के लिए कैसा है, प्रचारक लोगों के लिए कैसा है, जो कलीसिया में परिश्रम करते हैं उसके लिए कैसा है, पौलुस ऐसा बोलता है। दूसरी बात, एक दूसरे के लिए कैसा है। तीसरी बात, हमारा एटीट्यूड अपने में कैसा है। अगर हम अपने पवित्र नहीं बनेंगे, हम आत्मिक रूप में अगर हम अपना जीवन को आगे लेके नहीं जाएंगे, तो हम पवित्र रीति से पवित्र हम ठहर नहीं सकते। परमेश्वर हमको पवित्रता में नहीं लेके जाएगा और हम जा नहीं सकते। 24 पद में बोलता है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हमारा बुलाने वाला जो परमेश्वर है वो सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज अभी समय है, ये जिम्मेवारी को आप समझिए। हमको समझना है ये जिम्मेवारी को। क्या हमारा शरीर से हम परमेश्वर का आराधना हम करते हैं? पवित्र शरीर क्या हमारा है? पवित्र आत्मा क्या हमारा है? ये आत्मा जो हमारा शरीर का अंदर में है, तो ये क्या पवित्र है? क्या आप सोचते हैं? क्या वो पवित्र बातें आप सोचते हैं? क्या आप किसी के लिए जो भी आप सोचते हैं, क्या पवित्र बातें वो बोला जाता है? प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि ये बातें पौलुस, ये 3 बातें पौलुस हमको सिखाता है कि हम हमारे लिए हम कैसे हम सोच सकते हैं, हम कैसे पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक पद को हम पढ़ेंगे, रोमी उसका 12 अध्याय 22 पद है। रोमी उसका 12 अध्याय उसका 22 पद है। रोमी उसका 12 अध्याय उसका 22 पद है। यहाँ पर ऐसा कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसार के सदृश तुम ना बन जाओ। तुम जब परमेश्वर को ग्रहण किए हो, उसके बाद तुम्हारा बुद्धि, चाल चलन, सब कुछ वो बदल हो जाना चाहिए और तुम्हारा शरीर एक जीवित बलिदान के रूप परमेश्वर को भेंट चढ़ना चाहिए। फिर मैं कहना चाहता हूँ, क्या ऐसा ही आपका और हमारा है? क्या ऐसा ही चीज, ऐसा ही विवेक, ऐसा ही सोच क्या हमारा है? पौलुस ये जिम्मेवारी के बारे में बोलता है और ये जिम्मेवारी इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। ये जिम्मेवारी अगर हम नहीं ले लेंगे तो हम आत्मिक रीति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम आत्मिक रीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो हम एक दूसरे के लिए हम
प्रार्थना नहीं कर सकते, एक दूसरे का सेवा हम नहीं कर सकते। अगर एक दूसरे का हम सेवा नहीं करेंगे तो पास्टर प्रचारक जो मंडली के लिए देते हैं समय, उसका तो बात बहुत दूर की बात है। मैं कहना चाहता हूं आज आइए ना कि हम सोचे अपने बारे में। पौलुस जो चिट्ठी थिस्सलुनीके मंडली को लिखता है वो आज हमारे लिए भी लिखता है। एक पद मैं पढ़ूंगा और अंत करूंगा। भजन संहिता उसका 119 अध्याय 9 पद। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 9 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जवान अपने चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरा वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपने चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन के अनुसार, हमको वचन के अनुसार चलना है। आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो वचन से मैं कर रहा हूं। पौलुस जो थिस्सलुनीके मंडली को बोला वो वचन से बोला, वचन से सिखाया। मैं आज 3 बातें मैं आपको बताया। हमारा कर्तव्य प्रचारक गण के लिए क्या है, जो मंडली का सेवा करते हैं उनके लिए क्या है, हमारा कर्तव्य एक दूसरे के लिए कैसा है, हमारा जिम्मेवारी एक दूसरे के लिए कैसा है, हमारा जिम्मेवारी अपने के लिए कैसा है। हम अगर अपना जिम्मेवारी हम खुद नहीं उठा सकते हैं तो हम कैसे एक दूसरे का जिम्मेवारी हम उठाएंगे। वचन हमको कहता है परमेश्वर आप ही रीति से हमको पवित्र करेगा और तुम्हारे आत्मा और तुम्हारा प्राण और देह हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है तब तक हमको और आपको हमारा अपना शरीर के साथ, आत्मा के साथ हमको सुदृढ़ और पवित्र बने रहना है। पौलुस जब गया थिस्सलुनीके मंडली को वो स्थापित किया, उसके बाद उसको विरोधी लोग उसको निकाल दिया थिस्सलुनीके मंडली से। लेकिन उसका जिम्मेवारी था, वो सोच रहा था अपना कलीसिया के बारे में, तो वो ये चिट्ठी लिखा। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आइए ना कि हम भी अपने बारे में थोड़ा सा सोच लें। हम कैसे हैं, हम कैसे हैं। जो जिम्मेवारी अपने लिए पौलुस लेने के लिए बोल रहा है, वो जिम्मेवारी को क्या हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। हमको अपना जिम्मेवारी हमको लेना है। जब हमारा अपना जिम्मेवारी हो गया, हमको कलीसिया में और दूसरे को भी जिम्मेवारी हमको लेना है। जो शायद आत्मिक रूप में डाउन है उसका जिम्मेवारी आपको और हमको लेना है। जो आर्थिक रूप में डाउन है उसका जिम्मेवारी हमको लेना है। जो पीड़ित अवस्था में है उसका जिम्मेवारी हमको और आपको लेना है। पहले हमको आपको अपने लिए सोचना है, उसके बाद एक दूसरे के लिए सोचना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पास्टर प्रचारक जो है उसके लिए भी हमको सोचना है। पौलुस ऐसा करता है और वो कहता है, मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि ये पत्री सभी भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। सभी भाइयों को मतलब कलीसिया में हर एक को सुनाया जाए ये बात। और आज मैं ये बात प्रचार करके मैं आपको कहता हूं, ये बात आप हर एक को जानना चाहिए, समझना चाहिए, अपना कलीसिया के बारे में, अपने बारे में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तुम पर होता रहे। कब तक? जब तक दोबारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आता। प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, ईसाई जीवन का जिम्मेवारी जो मैं आज आपको बोला, मैं 3 बातें संक्षेप में बोला। हमारा अपना का ऊपर कैसा जिम्मेवारी होना चाहिए। आइए ना तो हम अपना बारे में, अपना आत्मिक जीवन के बारे में हम थोड़ा सा अपने आप को टटोल ले। हम अपने आप को पूछे कि मैं कैसा हूँ, सच में आत्मिक रूप में मैं पवित्र हूँ क्या नहीं। दूसरी बात, अगर मैं पवित्र हूँ तो वो कहता है पवित्र बनने के लिए, क्या मैं एक दूसरे का कलीसिया का एक दूसरे के बारे में मैं सोचता हूँ या नहीं सोचता हूँ। एक दूसरे को मैं प्रार्थना में उठाता हूँ या नहीं। तीसरी बात, क्या पास्टर प्रचारक जो कलीसिया में मेहनत देते हैं, जो वचन के अनुसार 2 गुना सम्मान का योग्य है, क्या मैं, मेरा परिवार मिलकर के मैं उतना सम्मान मैं देता हूँ या नहीं देता हूँ। अगर मैं देता हूँ, परमेश्वर हमको आशीष देगा। प्रभु आपको ये छोटा वचन में आशीष दे, और मैं ये विनती करूंगा कि आने वाले समय में हम ऐसा ही करते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। बाकी समय मैं को देता हूँ।